नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी विधानसभा चुनाव में 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर स्मिता मिश्रा को करनी सेना ने समर्थन दिया है। साथ ही अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने सत्ताधारी बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए हैं। युवाओं और छात्रों से संवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अम्मू ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और जयपुर प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत का जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले छात्रों पर डंडे बरसाए जाते हैं, फिर उनसे मन की बात की जाती है। छात्रों का सत्ता पक्ष और विपक्ष युवाओं के साथ किस तरह से संवाद कर रहा है। अवध प्रांत की बैठक का करनी सेना ने अवध प्रांत के अंदर जो अपने संगठन के पदाधिकारी बनाए हुए हैं, आज उनकी एक बैठक थी। उस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि स्नातक एमएलसी के चुनाव में हम क्या करें। हम लोगों ने तय किया कि हम डॉक्टर स्मिता मिश्रा को अपना समर्थन देंगे। गांव-गांव जाकर जो इनकी विधानसभा, इनके जो खंड के अंदर, लखनऊ खंड के अंदर लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, लखीमपुर और बाराबंकी और रायबरेली ज़िले आते हैं। इन जिलों में प्रत्येक करनी सैनिक जाकर वहाँ जाकर ग्रेजुएट्स को जिनकी वोट नहीं बनी उनकी बनाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें जो घमंडी लोग जो सत्ता में बैठे हुए, जिनको लगता है कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा, उनका घमंड भी चूर करने के लिए, क्योंकि जिन जिन लोगों को इन्होंने अब तक स्नातक एमएलसी बनाया, उनका ना ग्रेजुएट की उन्होंने कोई समस्या का कोई समाधान किया, ना उन्होंने कोई समस्या को बोला, चाहे वो नीट लीग परीक्षा हो, चाहे यूजीसी रोल बैक का मामला हो। बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि हम सब जितने भी सनातनी हैं या जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत आस्था के साथ अपने सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सब की आशाएं जो हैं वो थोड़ी टूटी हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इस बार हम स्नातक एमएलसी का चुनाव स्वतंत्र रूप से शुरू किया था। हमने कह सकते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आज करनी सेना ने हमें अपना समर्थन देके हमको और बहुत मजबूत किया है, क्योंकि हम पिछले 2-2.5 साल से 7 जिले में हमने संपर्क किया है, हर जगह गए हैं। और जो इस चुनाव में आने की एक वजह है वो है हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई। मुद्दे पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, हमारे देश का युवा सड़कों पर है। और ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि जब युवा सड़कों पर है तो उसको पार्टी का नाम दे दिया जाता है। अगर आपने सही काम किया होता, युवा लाठी क्यों खा रहा होता? इतने बच्चे जो वहां मारे गए, अगर आप नौकरी दिए होते, रोटी रोजगार की बात किए होते, आप पेपर लीक के मामले में किए होते, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन बच्चों के ऊपर मरहम लगा सकता है? अरे किन मुद्दों पर आप आए थे सत्ता में भाई? आप गौ स्त्री ब्राह्मण की बात कर रहे थे, आप गंगा की बात कर रहे थे। एक भी चीज बता दीजिए। आप मीडिया बंधु हैं, मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा, कम से कम आप लोग सही बोलने लगे। हम तो हमेशा सोचते थे कि मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी की ही तारीफ करते हैं। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया। आप गंगा को साफ न कर पाए आज तक। आप गाय जो है, वो गाय माता का बीफ जो है, सबसे ज्यादा मीट सप्लाई कर रहे हैं आज की डेट में। आप भारत दूसरे नंबर पहुंच गया। आप स्त्री की रक्षा नहीं कर पाते। 4-4 साल की बच्चियों का जो है वो रेप हो जा रहा है।